क्लास 5 साइंस। इसमें आप ध्यान देंगे हम लोगों ने चैप्टर शुरू कर दिया, चैप्टर 1.1 रिलेशनशिप, जिसमें हम लोगों ने सूरज के बारे में पढ़ा था। यह किचन गार्डन में अपने घर के एल्बम को देखता है और उनकी माता जो है वह कुछ समझा रही होती है कि यह हम लोग की फैमिली है और यह हम लोग समाज में बहुत बड़ा स्टेटस रखते हैं। ठीक है, इसी क्रम में हम लोग अब आगे पढ़ेंगे। आगे हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं, अर्लियर पीपल यूज टू लिव वन प्लेस टू अनदर मैनी जनरेशंस, नाउ पीपल शिफ्टेड प्लेस ड्यू टू। देखिए, पौराणिक समय में भी लोग एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे, ठीक है, और कई जनरेशन तक रहते थे। लेकिन अब कारण जो है वह बदल चुके हैं। ये देखिए, ए से लेकर एफ तक ये कारण बताया हुआ है। नो एडजस्टमेंट ऑफ ज्वाइंट फैमिली। सबसे पहली बात यह है कि ज्वाइंट फैमिली में लोग एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, दूसरा चीज़ है नेचुरल क्लाइमिटीज़ जो है वह मजबूर कर दे रही है लोग को कि घर छोड़कर अपने चले जाएं। जैसे आपका अर्थक्वेक हो गया, सुनामी हो गया। फिर यह एक सी नंबर कारण बता रहा है एंथ्रोपोजेनेटिक, जो मेड डिजास्टर होता है, जैसे आपके टूरिज्म हो गया, वार हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, इन सब कारणों से घर छोड़ना पड़ता है। बेटर जॉब एंड एजुकेशन अपॉर्चुनिटी, अच्छे जो है जॉब वह नहीं मिल पाता। ठीक है, फैमिली डिस्प्यूट माने पारिवारिक विवाद के चलते भी घर छोड़ना पड़ता है। और ट्रांसफरेबल जॉब माने एक जगह से दूसरी जगह नए जॉब लग जाने पे लोग छोड़ देते हैं। व्हेन पीपल मूव फ्रॉम वन रीजन टू अनदर विद इन ए कंट्री दे आर कॉल्ड मिग्रांट्स। एक जगह से दूसरी जगह एक ही कंट्री में लोग चले जाते हैं, उसको बोल देंगे मिग्रांट। व्हेन पीपल मूव टू सेटल इन अनदर कंट्री दे आर कॉल्ड इमिग्रांट्स। अगर लोग दूसरे कंट्री में सेटल हो जाते हैं उसको इमिग्रांट्स कहते हैं। व्हेन पीपल मूव टू सेटल इन आवर कंट्री फ्रॉम अदर आर कॉल्ड इमिग्रांट्स। ठीक है, देखिए दोनों का मतलब लगभग एक ही जैसा है, थोड़ी सी अंतर है। इमिग्रांट्स मीन्स हो गया वे पीपल जो दूसरे देश से हमारे देश में रहने के लिए आते हैं। ठीक है, फॉरेनर जिसको बोलते हैं। और व्हेन पीपल मूव टू सेटल इन आवर कंट्री फ्रॉम अदर्स, ठीक है, हमारे देश से दूसरे जगह चले जाते हैं रहने के लिए, इमिग्रांट्स कहलाते हैं। ठीक है, तो आते हैं अब आगे। व्हेन पीपल आर फोर्स्ड टू लीव देयर कंट्री आर टेकन शेल्टर इन अनदर कंट्री फॉर सर्वाइवल दे आर कॉल्ड रिफ्यूजी। जब किसी को देश से निकाल दिया जाए और वह जो है सेटल हो जाए किसी कंट्री में, तो उस रहने के लिए सेटल हो जाता है तो उसको रिफ्यूजी कहते हैं। मिग्रेशन हैज़ सर्टेन इफेक्ट। मिग्रेशन के चलते कुछ प्रभाव पड़ता है आम जिंदगी में, तो वह हम लोग जानेंगे। ऑन द लाइफ ऑफ पीपल इट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, यह आपका सही भी होता है और गलत भी होता है। ठीक है, when migration take place due to better job and educational opportunity, अगर इमिग्रेशन आपका अच्छा जॉब और अच्छी पढ़ाई लिखाई के लिए हो रहा हो, इट रिजल्ट इन इम्प्रूवमेंट इन लाइफ स्टाइल, जीवन में जो है सुधार लाता है। कल्चर एंड कॉपरेशन की भावना जो है वह पैदा होती है। बट एट द सेम टाइम चिल्ड्रेन फेस एडजस्टमेंट प्रॉब्लम इन देयर चेंजिंग स्कूल। उसी समय बच्चों को स्कूल के चेंज होने से उनकी पढ़ाई लिखाई वगैरह जो है वह डिस्टर्ब होती है। दे लूज लव एंड केयर ऑफ देयर एल्डर एंड फील लोनली, तो वह अपने बड़े लोगों जैसे दादा दादी चाचा चाची के प्यार से महरूम रह जाता है और अकेलापन महसूस करने लगता है। द ओल्ड जनरेशन ऑल्सो फील्स द सेम। उसी तरह से जो आपके बूढ़े जनरेशन वाले लोग हैं उनको भी यही समस्या आती है। अब आते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे, है ना। तो इसमें है सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट इज ऑल्सो अ फोर्स ऑफ चेंजिंग फैमिली स्ट्रक्चर।
यानी किसी भी घर के मैंने छोटा छोटा फैमिली घर के अंदर बन जाता है या लोग बंटवारा कर लेते हैं, इसका कारण सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है। ये सोशियो इकोनॉमिक यह हुआ कि लोग की इनकम उतनी नहीं होती है, ठीक है। सामाजिक आपके आर्थिक सामाजिक जो कारण है वह है, ठीक है। लुक अराउंड द सूरज फैमिली, सूरज की फैमिली को ही देखिए। हिज ग्रेट ग्रैंड पेरेंट फादर जो है इज लिविंग इन नालंदा, नालंदा रह रहे हैं। हिज यंगर जनरेशन, उनका जो यंगर जनरेशन है, सेटल इन पटना टू अर्न मनी एंड हैव बेटर एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रेन। अपने बच्चे को अच्छा पढ़ाई के लिए वह पटना सेटल हो गए हैं। नाउ फॉर बेटर अपॉर्चुनिटी देयर यंगर जनरेशन हैज़ शिफ्टेड टू मेट्रोपॉलिटन सिटीज़। अब वहाँ से भी लोग जो है उसके चाचा चाची जो है वह मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ चले गए, महानगरों में चले गए। इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ लाइफ स्टाइल इज़ बेटर दैन अदर सिटीज़ एंड टाउन। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ उनको कहते हैं जहाँ का जीवन दूसरे के शहर के से भी बहुत बढ़िया होता है। द प्रोसेस ऑफ एनी प्लेस डिपेंड ऑन, किसी भी देश का जो प्रोग्रेस है, ठीक है, द प्रोग्रेस ऑफ एनी प्लेस डिपेंड ऑन देयर यंग वन एंड टैलेंटेड पीपल। तो वह आपके जो वहाँ के लोग होते हैं, जो जवान लोग होते हैं और जो मेधावी लोग होते हैं, उन पे निर्भर करता है। इफ़ these young and talented people immigrate, then migration is called brain drain। जब ऐसा हो रहा हो कि वो दूसरे देश में पलायन कर रहे हो, ऐसे को ब्रेन ड्रेन कहते हैं, ठीक है। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ एक लार्ज अर्बन एरिया सेटलमेंट विच इज़ ऑफन द कैपिटल सिटी ऑफ अ स्टेट और अ कंट्री, ठीक है। मेट्रोपॉलिटन सिटीज उस जगह को बोलते हैं, उस बड़े से शहरी इलाके को कहते हैं जहाँ पे कैपिटल सिटी होगा उस राज्य का या फिर उस देश का, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करें और लाइक कीजिए, ठीक है। शेयर करना अभी नहीं है। चलिए, तो अगली बार हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।